नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। राहुल गांधी ने मोदी जी को ट्रंप के नाम पर खुली चुनौती कह दी कि पीएम साहब सदन में जाने से भी डरने लगे हैं। पहले तो कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मोदी जी न सिर्फ लोकसभा में बल्कि राज्यसभा में विपक्ष के सवालों के जवाब देंगे, लेकिन जब बुधवार को राज्यसभा में प्रधानमंत्री के जाने का टाइम आया तो अचानक पलटी मारते हुए गृह मंत्री अमित शाह को भेज दिया गया। इस पर भड़के विपक्ष ने न सिर्फ वॉकआउट किया बल्कि ऐसा प्लान तैयार किया है कि न सिर्फ सदन में पीएम मोदी को आना ही पड़ेगा बल्कि ट्रंप के अब तक के 30 बार के दावों पर भी जवाब देना पड़ेगा। तो विपक्ष ने कौन सा ऐसा प्लान तैयार किया है और क्यों सदन में अमित शाह के अचानक पहुंचने से विपक्ष ने हंगामा काट दिया, ये सब कुछ हम आपको अपने इस रिपोर्ट में बताएंगे। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि ट्रंप ने फिर कौन सा बम फोड़ दिया है। तो बात की शुरुआत 29 जुलाई को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा से करते हैं। जब लोकसभा में राहुल गांधी ने अपने भाषण में पीएम मोदी को ओपन चैलेंज दिया कि ट्रंप के बयान पर मोदी जी सफाई दें और बताएं कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अपने पीएम साहब ऐसा नहीं कर सके। जब लोकसभा में पीएम साहब बोल रहे थे तो भी राहुल गांधी ने कई बार टोका कि ट्रंप का नाम लेकर कह दीजिए कि उनका बयान झूठ है। इस पर प्रधानमंत्री जी रुक गए, पानी पीने लगे, लेकिन उन्होंने ट्रंप का नाम नहीं लिया। यही वो बात है जो साबित कर रही है कि कहीं ना कहीं ट्रंप के बयान सही हैं और मोदी जी और उनकी सरकार जनता को गुमराह कर रही है। अगर पीएम मोदी सदन में ये कह रहे थे कि किसी विदेशी का सीजफायर में कोई रोल नहीं है, तो फिर ये कहने में क्या हर्ज था कि ट्रंप का बयान झूठा है, लेकिन मोदी जी ऐसा नहीं कर सके। हालांकि अभी तक तो सिर्फ ट्रंप के नाम पर ही मोदी जी को गुरेज था, लेकिन अब तो वो सदन की कार्रवाई से भी बच रहे हैं। जी हाँ, लोकसभा में तो मोदी जी ने किसी तरह बहाना बनाकर बात को टाल दिया, लेकिन राज्यसभा में तो हद ही हो गई। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने साफ कहा था कि पीएम को आना होगा और जवाब देना होगा। विपक्ष को भरोसा दिलाया भी गया कि मोदी जी राज्यसभा में आएंगे और ट्रंप के दावों पर साफ साफ बोलेंगे, लेकिन हुआ क्या? पीएम साहब तो आए ही नहीं। आखिर ये क्या बात हुई? जब बात देश की इज्जत की हो तब विपक्ष सीधे चैलेंज दे रहा हो और तब मोदी जी गायब हो। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सभी सदस्यों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री चर्चा में उठाए गए सवालों का जवाब देंगे, लेकिन शाम 7 बजे जैसे ही अमित शाह ने सदन में बोलना शुरू किया तो विपक्ष ने हंगामा करते हुए पीएम मोदी को बुलाने की मांग की। माननीय सभापति जी, सबसे पहले पहलगाम हमले में हमारे देश के जो निर्दोष नागरिकों को धर्म पूछकर चुन कर उनके परिवार के सामने मारा गया। मैं उन सभी दिवंगत नागरिकों के परिवार के साथ मेरी संवेदना व्यक्त करता हूं। जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने गोलीबारी करी, वो गोलीबारी में कुछ नागरिक हताहत हुए। वो नागरिकों के परिवारजनों के प्रति भी मैं गहरी। गृह मंत्री अमित शाह के भाषण की शुरुआत में ही विपक्षी सांसदों ने बवाल शुरू कर दिया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ रहते हुए भी नहीं आ रहे हैं, ये तो सदन का अपमान है। सदन और सदस्यों का अपमान करना ठीक नहीं है। सब सदन के मेंबर्स का ये पहले से ही डिमांड थी कि 16 घंटे चर्चा होने के बाद हमको इस सदन में प्रधानमंत्री आकर प्रकट होकर वो अपनी बातें रखेंगे और समाधान जो भी हमने सवाल उठाए हैं, बहुत से सवाल उनको संबंधित है। ये नहीं कि आप कैपेबल नहीं है रिप्लाई देने के लिए, ये नहीं कहता मैं। हम आपको निपटाएंगे, तुम हमारे को निपटाओ, हम खेल खेलेंगे। लेकिन जिस प्रधानमंत्री यहां रहते हुए भी अगर इस सदन में नहीं आते तो इस सदन का अपमान है। धन्यवाद। नहीं, ये नहीं हो गया। तो इसीलिए आपकी बात सदन का अपमान करना, सदस्यों का अपमान करना
ठीक नहीं है। वहीं खड़गे के बयान पर उपसभापति ने कहा कि मैंने पहले भी सभी को ब्रीफ किया था कि सरकार की ओर से कोई भी मंत्री जवाब दे सकता है। इसी बात पर हंगामा करते हुए पूरे विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। तो जिस तरह से साहेब ने अपनी जगह गृह मंत्री अमित शाह को भेजकर खानापूर्ति करने की कोशिश की, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। पूरे मामले में ये बात भी साफ झलक रही है कि मोदी जी सदन में जवाब देने से बच रहे हैं क्योंकि वो संसद में होते हुए सदन में नहीं आए। विपक्ष का दावा है कि सब कुछ इस वजह से किया गया कि कहीं पीएम मोदी को ट्रंप के नाम पर बयान न देना पड़े। लेकिन एक और जहां अपने पीएम साहब और उनकी सरकार ट्रंप के नाम से बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ट्रंप लगातार अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। गुरुवार को ट्रंप ने एक बार फिर से अनर्गल बयानबाजी की है। खबर देखिए हिंदुस्तान लाइव की। इसमें लिखा हुआ है कि ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को मरी हुई बताया, रूस का नाम लेकर जमकर सुनाया। तो ट्रंप की इस हेडलाइन से ही साफ है कि ट्रंप भारत की अर्थव्यवस्था को मरी हुई बता रहे हैं और रूस के जरिए कोसने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं ट्रंप सिर्फ इतना कहकर ही नहीं रुक गए, बल्कि सोशल मीडिया ट्रुथ पर उन्होंने जो पोस्ट किया है वो सीधे तौर पर न सिर्फ भारत को धमकी है बल्कि भारत सरकार का अपमान भी है। ट्रंप ने भारत के लिए लिखा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि भारत रूस के साथ क्या करता है, वो अपनी पहले ही खत्म अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ और गिरा सकते हैं। हमने भारत के साथ बहुत कम व्यापार किया है क्योंकि उनके टैरिफ बहुत ज्यादा हैं और दुनिया में सबसे ज्यादा में से एक है। वैसे ही रूस और अमेरिका ना के बराबर व्यापार करते हैं, इसे ऐसा ही रहने देते हैं। ट्रंप ने भारत के सामानों पर 25% टैरिफ लगाने के साथ ब्रिक्स देशों के साथ रहने पर भी जहर उगला है। लेकिन इन सब के बाद भी पीएम मोदी न सिर्फ ट्रंप का नाम लेने से बच रहे हैं बल्कि उनके लिए राज्यसभा तक में जाने से डर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि अब विपक्ष पीएम मोदी और उनकी सरकार को उन्हीं के दांव में फंसाने की तैयारी शुरू कर चुका है। जी हाँ, दरअसल वॉकआउट के बाद विपक्ष ने साफ कर दिया है कि वो इस मुद्दे को छोड़ने वाला नहीं है। राहुल गांधी और कांग्रेस ने मिलकर एक ऐसी रणनीति बनाई है जिससे मोदी सरकार को ट्रंप के मुद्दे पर जवाब देना ही पड़ेगा और वो रणनीति है कि अब विपक्ष निंदा प्रस्ताव लाएगा। जी हाँ, इसका मकसद है मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करना। ये प्रस्ताव ट्रंप के दावों को खारिज करने और भारत की संप्रभुता की रक्षा करने की मांग करेगा। अगर सरकार इस प्रस्ताव का जवाब नहीं दे पाई तो ये साबित हो जाएगा कि ट्रंप के सामने कमजोर पड़ रही है और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के बाकी दल मिलकर एक निंदा प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। इस प्रस्ताव का मकसद है सरकार को मजबूर करना कि वो साफ साफ कहे कि ट्रंप के सीजफायर वाले दावे झूठ है। खबर देखिए जनसत्ता की। साफ साफ लिखा है कि ऐसे दोस्तों से दुश्मन अच्छे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के सीजफायर वाले बयान पर बोले चंद्रशेखर, कहा उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। तो सिर्फ चंद्रशेखर ही नहीं बल्कि आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी राज्यसभा में इस बात को कहा है कि निंदा प्रस्ताव लाया जाए और अगर ऐसा सरकार नहीं करती तो ये साबित हो जाएगा कि वो ट्रंप के दबाव में काम कर रही है। ऐसे में ये निंदा प्रस्ताव मोदी सरकार के लिए किसी जाल से कम नहीं है। एक तरफ अगर मोदी सरकार चुप है तो देश की जनता कहेगी कि पीएम में हिम्मत नहीं है, दूसरी तरफ अगर वो ट्रंप को झूठा कहते हैं तो उनके दोस्त नाराज हो सकते हैं और जैसा कि राहुल गांधी दावा कर चुके हैं कि उनकी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार सदन में मोदी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने देगी? क्या मोदी सरकार ट्रंप के अनर्गल बयानों पर जवाब देगी? क्या पीएम मोदी राज्यसभा में सदन में रहने के बावजूद सिर्फ इस वजह से नहीं आए कि उनको ट्रंप का जवाब देना पड़ता? पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार। you